हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस एपिसोड के प्रस्तुत करता है नीतिप्यो वाटर प्यूरिफिकेशन सॉल्यूशंस। आज के एपिसोड की टॉपिक है, क्या मोबाइल बेस्ड ऐप्स या डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से पर्सनल लोन्स लेना सेफ है, और अगर नहीं है तो इसमें कितना ख़तरा है। और ये भी जानेंगे कि अगर आप ऐसे ट्रैप में फंस जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें और मेरा ये वीडियो दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाल ही में हैदराबाद और गुड़गांव में ऐसे कई केसेस मंजर आम पर आए हैं जहां पर मोबाइल बेस्ड ऐप से लोगों ने पैसा लिया और उन्हें बाद में पता चला कि इनके इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं, इन लोगों ने बहुत हाई प्रोसेसिंग फ़ी लेवी की है और कई हिडन चार्जेस भी देखने को मिले। और कई केसेस में ऐसा हुआ कि लोग डिफ़ॉल्टर्स बन गए, लोग अपना पैसा चुका नहीं पाए, और फिर जब इनकी कलेक्शन एजेंसीज इनसे फॉलोअप करने लगी तो ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए कि लोग हैरास होकर, परेशान होकर खुदकुशी के दर पर पहुंच गए। हैदराबाद में एक हफ्ते में 3 लोगों ने ऐसे कलेक्शन एजेंसीज के प्रेशर में आकर खुदकुशी कर ली। तो आखिर कौन है ऐसी ये कंपनीज़ या फिर ये मोबाइल ऐप्स जो गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल हैं, जिसका शिकार लोग बड़ी आसानी से हो रहे हैं। जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप यूजुअली बैंक जाते हैं, वो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक। आप जाकर एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कीजिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपसे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप और पिछले 6 महीने का एक बैंक स्टेटमेंट। इसके बेसिस पर बैंक 5 से 6 दिन का वक्त लेगा और आपका लोन प्रोसेस किया जाएगा। अगर आपकी सिबिल रेटिंग अच्छी है, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है और आपने जो लोन का अमाउंट मांगा है आपकी सैलरी से प्रोपोर्शनेट है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक अमाउंट अप्रूव किया जाएगा। ये बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो यूजुअली 10 to 18% होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया तो इसका 18% हुआ 18,000, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट 18,000 रुपये हुए। तो यूजुअली 10 to 18% बैंक टू बैंक ये लोन इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। और अगर आप इन बैंक से नहीं लेना चाहते तो दूसरा आपके पास एक रास्ता है, वो है NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसे कि आपने बजाज फाइनेंस, टाटा फाइनेंस, चोलामंडलम, श्रीराम, ऐसे कई फाइनेंस कंपनीज़ के नाम सुने होंगे। अगर आप गूगल पर जाकर RBI ऑथोराइज्ड NBFCs टाइप करेंगे तो आपको RBI के वेबसाइट पर ऑथोराइज्ड NBFCs की लिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ आप देखेंगे कि कई ऐसे प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज़ हैं जो RBI ऑथोराइज्ड हैं और इनका काम करने का तरीका RBI के दायरे में, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आता है और ये इनसे पैसा लेना सेफ़ है। और अगर आप डिफ़ॉल्टर बन जाते हो, अगर आप अपना पैसा नहीं अदा कर सकते, तो इनके जो कलेक्शंस के तरीक़े हैं वो भी लॉ एंड ऑर्डर यानी कि लीगली होते हैं और कानून के दायरे में होते हैं। यहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी भी अनजाने मोबाइल ऐप के ज़रिए बग़ैर ये चेक किए कि क्या वो ऑथोराइज्ड NBFC है या नहीं, अगर आप कोई भी ऐप के ज़रिए पैसे लेते हैं तो पहले बात तो आप ये यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई भी ऐप आपको पैसा नहीं दे रहा है। ऐप बस एक प्लेटफॉर्म है, उनके पीछे कोई ना कोई कंपनी होती है। वो एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, एक ग्रुप हो सकता है या फिर एक लेंडिंग माफिया हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं उनके पीछे। तो अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपको आगे जाकर सरप्राइज होगा। दूसरी बात, ऐसे अनऑथोराइज्ड चलने वाले ग्रुप्स आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे। अब जो हाल ही में हैदराबाद और गुड़गांव में केसेस हुए, इनमें तो पता चला कि इनके जो इंटरेस्ट रेट्स है, बोरोवर्स को इनके बारे में बाद में पता चला कि तकरीबन 30% इंटरेस्ट है, जो एग्जॉर्बिडेंटली हाई है। कई केसेस में ऐसा हुआ कि जितना लोन मांगा गया था उसमें से एडवांस में ही पैसे काट कर दिए गए। और कई रिव्यूज़ पढ़ने को ऐसे मिले जहां पर लोगों ने बताया कि उन ऐप ने लोन तो दिया नहीं लेकिन एडवांस में प्रोसेसिंग फ़ी काट ली। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स मंजर आम पर आए और तेलंगाना पुलिस ने गूगल को एक लिस्ट दी है ऐप्स की, जिसमें 158 ऐप्स मेंशन्ड हैं और गूगल से रिक्वेस्ट की है कि वो ये सारे ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से निकाल दें।
एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जब रेगुलेटरी बॉडीज आरबीआई, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस और फिर गूगल जैसे कंपनीज मिलकर काम करेंगे तो इस तरह के गैर कानूनी कंपनीज या मनी लेंडिंग माफिया या जो भी आप कहें, ऐसे लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म से एलिमिनेट किया जा सकता है और फिर इन प्लेटफॉर्म्स को बोरोवर्स के लिए सेफ बनाया जा सकता है। तो इन अनऑथोराइज्ड एजेंसीज के कलेक्शन के तरीके इतने खतरनाक थे कि इन लोगों ने जब डिफॉल्टर्स पैसे नहीं चुका पाए तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के वक्त जो कॉन्टैक्ट लिस्ट ले ली गई थी इनके फ़ोन से, उन सबको फ़ोन करने लगे, मैसेजेस भेजने लगे, फेक लीगल नोटिसेस भेजने लगे और कई तरह से लोगों को शर्मिंदा किया, जलील किया। और एक स्पेसिफिक केस जो पी सतीश का अखबारों में आया था, ये 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोविड-19 के चलते इस लड़के की नौकरी चली गई थी और उसके ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लोन्स थे। उन लोन्स को चुकाने के चक्कर में इस बंदे ने गूगल प्ले स्टोर पर 35 ऐप्स डाउनलोड किए और इन 35 ऐप से 2000 से लेकर 2 लाख तक, जहां जिस ऐप के ज़रिए जितना पैसा मिला इस लड़के ने वो पैसे लिए और फिर उसके बाद वो इस लोन के ट्रैप में और डीपली फंस गया। और फिर उसके बाद जब जाहिर बात है आपसे 35 कंपनीज फॉलोअप करने लगेगी पैसे के लिए, तो फिर जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो कितना प्रेशर होगा। तो ऐसे प्रेशर में आकर सतीश ने खुदकुशी कर ली। तो इस तरह से ये जो पैसे का मिसमैनेजमेंट होता है, इस मिसमैनेजमेंट के चक्कर में आकर कभी कमज़ोर दिल के लोग खुदकुशी कर लेते हैं। तो सारा कसूर सिर्फ कंपनीज़ का नहीं होता है, कई केसेस में ये इंडिविजुअल बोरोवर्स का भी कसूर होता है कि जाने अनजाने में वो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर इसमें से निकलना इनको डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर बाय चांस कोई भी ऐसे ट्रैप में फंस जाए, अगर आप देखते हैं कि कलेक्शन एजेंसीज़ आपको सता रही हैं, परेशान कर रही हैं, आपको हरास कर रही हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैसेजेस जा रहे हैं, तो आप ऐसी सूरत हाल में अपनी लोकल पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, एक पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। और आरबीआई की एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है सचेत.rbi.org.in, जो वेबसाइट इस वक्त आपको मेरे स्क्रीन पर नज़र आ रही है और मैं ये सारे वेबसाइट्स अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप इन वेबसाइट पे जाकर ऐसे एजेंसीज़, ऐसे ऐप्स या ऐसी कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स किस तरह काम करते हैं, ये ऐप्स और ऐप्स के पीछे काम करने वाली एजेंसीज़ किस तरह ऑपरेट करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा।